कल प्रश्नोत्तरी में एक बच्चे ने पूछा, बच्चे ने कहा महाराज जी हम मुर्गा खाते हैं। मैंने कहा बेटा मुर्गा क्यों खाते हो? बोला अच्छा लगता है। मैंने कल बच्चे से कहा कि बेटा मुर्गा कितने का लाते हैं तुम्हारे पिताजी या तुम? बोला 500 रुपए का। मैंने कहा 500 रुपए में तुम एक मुर्गे को कटवा देते हो, एक मुर्गे की हत्या 500 रुपए में हो जाती है। मैंने कहा कि तुम मेरे से 5000 रुपए ले लो और मरे हुए मुर्गे को जीवित कर दो। बोला नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा 50,000 ले लो, मरे हुए मुर्गे को जीवित कर दो। बोला नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा 1 लाख रुपए ले लो, मरे हुए मुर्गे को जीवित कर दो। बोला नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा बेटा जब तुम लाखों में एक मुर्गे को जीवन दान नहीं दे सकते तो फिर मुर्गे का जीवन छीनने का अधिकार 500 रुपए में तुम्हें किसने दे दिया? तुम किसी का जीवन 500 में अपने स्वाद के लिए उसका जीवन छीन लोगे? पैसा बड़ा है या जीवन बड़ा है? बोलो। जब लाखों रुपए में आप उसके प्राण लौटा नहीं सकते तो कुछ स्वाद के लिए, कुछ पैसों के लिए आप किसी के प्राणों का हरण क्यों करते हैं? क्यों किसी की हत्या करके पाप सिर पे ला देते हैं? क्या हमारे पास खाने को दाल चावल नहीं है? हाँ, यदि मेरे भारत में दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग ना होता तो फिर हम सब मांस ही खाते ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। शेर मांस खाता है क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। कुत्ता मांस खाता है क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। चिड़िया मांस खाती है क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग का ऑप्शन है तो फिर क्यों मांसाहार करते हो? यदि ऑप्शन ना होता तो हम स्वीकार करते कि हाँ जी चलो हम सब खाते हैं। चीता क्यों खाता है मांस? वो दाल रोटी कहां बनाएगा? उसकी अम्मा ने सिखाया है क्या? तुम तो बनाते हो ना, तुम्हारे घर में तो दाल रोटी बनती है ना। तुम्हारी अम्मा तो 56 भोग बनाती है ना, स्वादिष्ट कढ़ी बनाती है ना तुम्हारी माँ, स्वादिष्ट मिठाइयां बनाती है ना तुम्हारी माँ, बढ़िया लड्डू बनाती है ना तुम्हारी माँ। क्या नहीं बनाती तुम्हारी माँ? तुम्हारे घर में छौंका लगता है तो 4 घर के लोग खुशबू से भर जाते हैं। क्या बढ़िया कुछ मिष्ठान बन रहा है किसी के घर, क्या बढ़िया। और मांस किसी के घर होता है, बनता है तो 4 घर तक बदबू जाती है। सोचिए कि मांसाहार कुल मिलाकर तुम्हारी बॉडी ही उसे स्वीकार नहीं करती। तुम जबरदस्ती ठूंसते हो, लेकिन मांस साग सब्जियां जब बनती है ना तो कितना अच्छा देखने में उन्हें लगता है। और मांस कितना गंदा, हड्डी तो कुत्ता चबाता है यार। तुम आदमी हो के हड्डी चबा रहे हो तो फिर कुत्ते में और तुम में अंतर क्या रहा? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता चबाता है। तुम कब से कुत्ता हो गए? तुम इंसान रहो। भगवान ने तुम्हें कुत्ता ही बनाना होता तो मनुष्य काहे बनाता? मनुष्य बने हो तो मनुष्यों वाले आचरण कर लो, कुत्तों वाले ना करो। जब कुत्ता बनना, अगले जन्म में तुम हड्डी जब चबा रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा कुत्ते का ही है, घबराओ ना। अगले जन्म में तुम पिल्ली बनोगे क्योंकि आदत तुम्हारी हड्डी चबाने की है। इसलिए 56 भोग खाओ बिंदास। हम भी खाते हैं बढ़िया 56 भोग, भगवान को भोग लगाते हैं जो दाल चावल साग सब्जी का, और बढ़िया खाते हैं। देखो लोग कहते हैं प्रोटीन की कमी। अरे भाई साहब, प्रोटीन मुर्गा में और अंडा में क्या प्रोटीन होगा? हमारी दालों में जितना अधिक मात्रा में प्रोटीन है, दालों से प्रोटीन प्राप्त कर लो। प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं।
सोयाबीन की बड़ी खाओ, सोयाबीन खाओ, सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत है। दूध पियो, बढ़िया प्रोटीन और कैल्शियम से भरा हुआ है। कहाँ कमी है बताओ? साग सब्जियों में कितना बढ़िया प्रोटीन और कितना बढ़िया एनर्जी है, विटामिन हैं, क्या नहीं है। अब तुम बात समझो तो समझ में आए। आजकल के बच्चे नहीं समझते। आजकल गलती कहां हो रही है जानते हैं? आपके बच्चों को पढ़ा कौन रहा है आजकल स्कूलों में? सारे अधिकांश कॉन्वेंट स्कूल हैं। इन स्कूलों में अधिकांश पढ़ाने वाले टीचर क्रिश्चियन हैं। अब क्रिश्चियन लोग तो गाय का मांस भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं। अब जो क्रिश्चियन तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने वाला मांसाहारी है, तो तुम्हारे बच्चों को तो वो मांस खाने के फायदे ही गिनाएगा ना। फिर तुम्हारे बच्चे भी कहेंगे कि जब टीचर खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। पहले के माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे। पहले पढ़ाता कौन था? पहले गुरुजन पढ़ाते थे। पहले पढ़ाने का डिपार्ट ब्राह्मणों के पास था कि तुमको पढ़ाना है। इसलिए पहले के पंडित गरीब, ब्राह्मण भिक्षा मांगता है। ब्राह्मण सदा गरीब रहा है। आपने सुना होगा एक गरीब ब्राह्मण था। कोई भी कहानी सुनो तो एक गरीब शब्द किसके साथ जुड़ता है? ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण हमेशा गरीब रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाने की कभी फीस ली ही नहीं। पहले के जमाने में पढ़ाई फ्री थी। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या फीस ली? राम को पढ़ाया वशिष्ठ जी ने, क्या फीस ली? सांदीपनि जी ने पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण को, क्या फीस ली? पुराने जमाने में गुरुकुलों में गुरुजन पढ़ाते थे और पढ़ा करके जो भिक्षा में मिल जाए वो खाकर अपना गुजारा करते थे। उनका काम केवल पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, यही था। तो पहले ब्राह्मण पढ़ाता था तो ब्राह्मण सदाचारी था। वो ब्राह्मण था, वो मांस कैसे खाएगा? वो गाय की पूजा करने वाला। जब गाय की पूजा करने वाला ब्राह्मण तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा तो वो अच्छा पढ़ाएगा। ब्राह्मण क्या पढ़ाएगा? ब्राह्मण तुम्हारे बच्चों को उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि की शिक्षा। अब आज के जमाने में भारत के लोग, कुछ लोग ब्राह्मणों का तो करते हैं विरोध और अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाते हैं। आज हर शहर में क्रिश्चियन स्कूल है और आप सबके बच्चों को लगभग क्रिश्चियन लोग ही पढ़ा रहे हैं। तो वो जब पढ़ाएंगे तो वो तो यही पढ़ाएंगे ना कि मांस खाने के फायदे गिना देंगे, वो शराब पीने के फायदे गिना देंगे। वो तुम्हारे बच्चे तो बच्चे हैं। फिर पूरी प्रणाली बिगड़ी हुई है। हम कहते जरूर हैं कि हमारा भारत आजाद हो गया है, अभी आजादी मिली नहीं है। अभी भारत आजाद नहीं हुआ। जब पूरे भारत में स्कूलों की जगह गुरुकुल होए तब समझ लो कि भारत आजाद हो गया। भारत में स्कूलों का क्या काम? भारत में गुरुकुलों का काम। गुरुकुलों में पढ़ाइए, जो श्रेष्ठ विद्या पढ़ाना है पढ़ाओ। भारत की शिक्षा प्रणाली लागू करो ना, भारत का इतिहास पढ़ाओ ना। भारत की शिक्षा के अकॉर्डिंग, भारत की शिक्षा के आधार से बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, जज बनाओ। क्या भारत में शिक्षा की ज्ञान की कमी है? आज पूरी दुनिया भारत की पुस्तक पढ़ती है, भगवद गीता। पूरी दुनिया भगवद गीता पढ़ रही है। पूरी दुनिया वेदों पर रिसर्च कर रही है। बाइबल और कुरान पे कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, भगवद गीता और वेदों पर दुनिया रिसर्च कर रही है। जब हमारे धर्म ग्रंथों पर रिसर्च हो रही है तो क्यों ना उन धर्म ग्रंथों के हिसाब